जो सफाई काम करवा रहा था उसने फ़ोन किया था जी, फ़ोन पे वो गया था वहाँ 11 बजे। वो बता देंगे, वो तुम बताओ ना, ये बीमार आदमी बताओ यार, क्यों बीच में फिर वो सीवर में उतार दिए जी, सीवर में उतारने के बाद गैस लग गई और वो वहीं ख़त्म हो गया। जबरदस्ती कुदाया गया। जई साहब के आदेश पे, बल्लभगढ़ में जई साहब है उनके आदेश पे उतारा गया। से काम कर रहा था उनके पास में? वो तो जी कल ही गया था। वैसे ये मार्केट कमेटी में बल्लभगढ़ हतीन तो गया था कल, बाकी वो पहले से बल्लभगढ़ अनाज मंडी में ड्यूटी करता है और जो वहाँ का ठेकेदार है उस ठेकेदार का बल्लभगढ़ और हतीन दोनों जगह ठेका है। देवेंद्र ठेकेदार वो काम करा था दोनों जगह। अब किसी जेई ने बुलाया था? जई के आदेश पे कराया जी इन्होंने काम। रोहतास जेई। देखिए, मरने वाला जो है वो हतीन से है और ये उनके फादर हैं। जो लड़का 18-19 साल का वो युवा है, इसकी मृत्यु हुई है। मैं बताना चाहता हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नई रूलिंग है, गाइडलाइंस हैं, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू म्यूनसिपल एक्ट, नगर पालिका नगर अधिनियम कानून के तहत आप सीवर के अंदर, सीवर लाइन के अंदर बिना संसाधनों के आप किसी भी कर्मचारी को नहीं उतार सकते। जहाँ पर मंडी कमेटी जो डिपार्टमेंट है हतीन के अंदर, उन लोगों को 3 लोग हैं, 3 लोगों को उसमें सीवर में उतारा गया, जिसमें एक व्यक्ति की क्या नाम है, मौत हो गई है। अजय की मौत हो गई है और 2 लोग क्रिटिकल पोजीशन में हैं, गुरु नानक अस्पताल में है इंदिराज, जिसकी मैंने जाके डॉक्टरों से बात की। डॉक्टर कह रहे हैं कि उसके ऑर्गन काम नहीं कर रहे हैं। ऑर्गन मीन्स जैसे हार्ट है, किडनी है, लीवर है, वो काम नहीं कर रहे हैं। सिचुएशन उसकी भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। तो दुर्भाग्य ये है, जहाँ हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जी सफाई सम्मेलन कराते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, जहाँ सफाई कर्मचारियों के पैर नरेंद्र मोदी धोते हैं, वहाँ ठेकेदारी प्रथा सीवर जैसे काम में है। और सीवर के अंदर बिना संसाधनों के सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइंस की धज्जियाँ उड़ाते हुए ये लोग उनको उतारते हैं, जहाँ जीती जाती ज़िंदगी मौत के मुंह में चली जाती है। आज यहाँ पर पूरा वाल्मीकि समाज, भिन्न भिन्न संगठन और मैं जितेंद्र चंदेलिया भी यहाँ पर मौजूद हूँ। कांग्रेस पार्टी इनके साथ है, समाज इनके साथ है और हम चाहते हैं कि इन परिवारों को सबसे पहले तो जो दोषी हैं, चाहे उसमें अधिकारी हैं, चाहे उसमें कोई ठेकेदार है, जो भी व्यक्ति लिप्त है, उस पर अकॉर्डिंग टू आईपीसी भारतीय दंड संहिता के आधार पर विशेष जो धाराएं जो बनती हैं, नियम अनुसार कार्रवाई करते हैं, उन धाराओं में वो लगाई जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए और कार्रवाई की जाए। और पीड़ित परिवार को, जो मृतक परिवार है, उसको 50 लाख रुपये सरकारी नौकरी दी जाए और जो अभी ज़िंदगी मौत के बीच में जूझ रहे हैं उनका इलाज कराया जाए और उन लोगों को भी सरकारी नौकरी दी जाए और कंपेंसेशन कम से कम पीड़ित जो घायल हैं उनको 10-10 लाख रुपये सरकारी नौकरी दी जाए। ये हमारी मांग है। देखिए, मजदूर को मजदूरी और गुनाहगार को जब तक सज़ा नहीं मिलती न्याय नहीं होता। यहाँ पर कोई भी यूनियन, कोई भी संगठन अगर ये सोचता है कि हम इस तरीके से फैसला करा देंगे, चाहे हमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या SC/ST कमीशन या हमें ह्यूमन राइट कमीशन, मानवाधिकार आयोग या हमें जंतर मंतर पर प्रदर्शन या हमें पूरे NCR, पूरे हरियाणा, पूरे हिंदुस्तान की वाल्मीकि समाज, दलित समाज की महापंचायत करने की बात हो तो वो भी हम करेंगे। इनके लिए जस्टिस की, न्याय की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। ये एक बच्चा है अजय सनॉफ दिगंबर, जाति वाल्मीकि, खोकिया गांव का रहने वाला है, जो कल हमें एक सूचना मिली कि भाई हतीन अनाज मंडी में एक शिविर साफ करने का काम चल रहा है, जिसमें इंजर्ड हो गया और वो हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, वहाँ भेज दिया गया। तो जब यहाँ हॉस्पिटल में आया गया तो यहाँ उसको डेड घोषित कर दिया गया था। जो अभी तक उनके फैमिली वालों ने हमें कोई दरखास्त नहीं दी है, जैसे वो दरखास्त देते हैं उस पर आगे कार्रवाई की जाए। यहाँ इनकी मांगे हैं अलग अलग करके, कोई आर्थिक मांग कर रहा है, कोई कह रहा है कि जो दोषी अधिकारी है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, अभी तक हमारे सामने ऐसी कोई डिमांड नहीं आई, या ना कोई मांग रखी उन्होंने हमारे सामने ऐसी कि जिसको हम आपके सामने संज्ञान में लाया जाए। तो कल से अभी तक किसी ने शिकायत नहीं दी है? नहीं, अभी रात को लेट मैटर था तो अभी वो आए घर वाले, और वो दे रहे दरखास्त, देंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे।